आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए सीएम ने सिफारिश भेजी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम गहलोत का ये बड़ा फैसला है। विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए सीएम ने सिफारिश भेजी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। जिस तरह से राज्य में विश्नोई समाज ओबीसी में है शामिल, ठीक उसी तरह से केंद्र में भी हो शामिल, ये कहा गया। राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर इस जाति का प्रभाव है और विधानसभा उपचुनाव से पहले ये सिफारिश भेजी गई है। इसके भी कई मायने हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और उसमें कहा गया कि जिस तरीके से राज्य में विश्नोई समाज ओबीसी का हिस्सा है, ओबीसी में शामिल है, ठीक उसी तरीके से केंद्र में भी उनकी भागीदारी हो, केंद्र में भी वो शामिल हों। ये पत्र आपके सामने है। राज्य की 30 विधानसभा क्षेत्र या फिर 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका प्रभाव है, विश्नोई समाज का, विश्नोई जाति के लोगों का प्रभाव है। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर उससे पहले ये बड़ा कदम माना भी जा रहा है। अब इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, और ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम गहलोत का एक बड़ा फैसला, विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए सीएम ने सिफारिश भेजी है केंद्र को। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा है, पत्र लिखा, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि विश्नोई समाज ओबीसी में जिस तरीके से राज्य में शामिल है, ठीक उसी तरीके से केंद्र में भी वो शामिल हो, यही वो चाहते हैं। और ये जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण कि राज्य की 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बेहद प्रभावी विश्नोई समाज भी है, और इसीलिए इस खबर को जोड़कर भी विधानसभा उपचुनाव से देखा जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, सिफारिश की है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने। लंबे वक्त से इस पर भी विचार हालांकि किया जा रहा था, अब बड़ी खबर है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे से ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, अब साफ तौर से इसको लेकर मंथन भी काफी लंबे वक्त से चला, अब सिफारिश कर दी गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। देखिए, ये ठीक वैसा ही मामला जैसे भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था, वैसे ही विश्नोई समाज को लंबे समय से इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री राज्य सरकार भी चाहती है कि केंद्र में विश्नोई समाज को आरक्षण मिले उसी तरह से जैसे क्योंकि जब ये आरक्षण दिया गया था, जाटों को दिया गया था, विश्नोई समाज को दिया गया था और राजस्थान के तमाम जाटों को दिया गया था। तो विश्नोई समाज जो है वो केंद्र में आरक्षण से भी वंचित है। तो इस पत्र के आधार पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्या अपने लिहाज से सर्वे दोबारा से करवाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी अपनी तरफ से राज्य सरकार की एक बड़ी राहत है, उन्होंने अपनी तरफ से सिफारिश कर दी है केंद्र को, केंद्र विश्नोई समाज को आरक्षण की सूची में शामिल करे। ऐश्वर्या, चूंकि विधानसभा के उपचुनाव भी 3 सीटों को लेकर होने हैं, उससे पहले ये सिफारिश करना, इसके पीछे भी कोई रणनीति समझ में आती है क्या? क्योंकि राज्य की 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका प्रभाव है। देखिए, इन तीनों सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। अगर टोटली प्रभाव देखें तो मारवाड़ क्षेत्र में है। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में बहुत अच्छी खासी संख्या है, बीकानेर में अच्छी संख्या है। हालांकि वोटर्स हैं, हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक प्रभाव रखते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन ओवरऑल इसे इन चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लंबे समय की मांग थी और लंबे समय से मांग चल रही थी विश्नोई समाज की, तो राज्य सरकार ने अपना पत्र भेजा है और पत्र के आधार पर केंद्र क्या कुछ फैसला करता है ये देखने वाली बात। लंबे वक्त से इसका इंतजार भी किया जा रहा था, इसकी मांग भी। अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश की, अब केंद्र की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है, इस पर लगातार नजर भी रहेगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका पूरी बातचीत